गाइस, टुडे वी हैव आकाश विद अस। तो जानते हैं उनके बारे में, उनकी जुबानी। Hi guys, this is Akash Seni. I completed my BTech in 2019. So this year I get All India rank 222 in GATE 2020. So it is my second attempt in GATE, and before that in GATE 2019 I get All India rank 1046 in GATE 2019. ओके, दैट्स ग्रेट। तो लाइक आप 2019 के पास आउट हो और एक ईयर ड्रॉप भी किया है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि मतलब आप क्या सजेस्ट करोगे उन एस्पिरेंट्स को, लाइक जो जिनका गेट कॉलेज लाइफ में बिगड़ जाता है थोड़ा बहुत, तो उनको क्या करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से तो मतलब अगर आप थोड़ा सा भी अगर हैंडल कर सकते हैं फाइनेंशियल सिचुएशन को, तो मेरे हिसाब से फुल ईयर ड्रॉप इज ज़्यादा सुटेबल रहेगा। क्योंकि अगर अगर आप जॉब करके साथ आप गेट देते हैं तो आपका क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त इस बार गेट दिए थे, तो मतलब वो जितना अच्छा कर सकते थे उतना शायद उतना अच्छा कर नहीं पाए। तो मेरे हिसाब से आप अगर फुल ईयर ड्रॉप लेके आप गेट के लिए एफर्ट मारते हैं तो आप शायद ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। अगर आप थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रेस है उसको अगर हैंडल कर सकते हैं तो, क्योंकि एक्चुअली में यही एक प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं जो लोग को जॉब की तरफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए आप अगर मेरे हिसाब से फुल ईयर ड्रॉप इज बेटर ऑप्शन। ओके 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 ओके। ये मतलब काफी मतलब लाइक लोग कंफ्यूज रहते हैं ना कि मतलब कि हमें लाइक लेना चाहिए ड्रॉप कि नहीं लेना चाहिए, तो ये काफी अच्छा सजेशन है। क्योंकि अगर आप जॉब लेते हैं और थोड़ा सा भी गेट आपका गड़बड़ हुआ तो फिर आप वो फिर ज्यादा आपको गिल्टी फील कराएगा कि शायद मैं ड्रॉप ले लेता। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो चलो आप जानते हैं AKTU से इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी की जर्नी को, ठीक है? तो आपने मतलब कोई कोचिंग ज्वाइन की थी या फिर लाइक कोई सेल्फ स्टडी या फिर क्या मतलब? तो जब मैं बीटेक फाइनल ईयर में था तो मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था, मेडिजी का लखनऊ सेंटर में ज्वाइन किया था। एक्चुअली में मुझे वहाँ स्कॉलरशिप मिला था 75% का, तो इसलिए मैं उसको ज्वाइन किया। ओके, मुझे खुद 25 का मिला था, पर 75 मतलब लाइक बहुत अमेजिंग है, बढ़िया था। तो ओके, दैट्स ग्रेट। तो मतलब लाइक सेल्फ प्रिपरेशन के साथ मतलब लाइक कोई मतलब कोचिंग के मतलब जब आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे थे तो लाइक कोचिंग मटेरियल ही आपने मतलब फॉलो किया था या फिर कोई अदर रिसोर्सेज को भी फॉलो किया था? नहीं, जब मैं पहली बार मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने रेफरेंस बुक को उतना मतलब प्रायोरिटी नहीं दिया था, लेकिन जब मैंने उस चीज़ को महसूस किया कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो नोट्स में छूट जाते हैं, वो अगर रेफरेंस बुक में आप पर्टिकुलर टॉपिक वाइज किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो वहाँ वो कवर आप कर सकते हैं। तो मैंने दूसरी सेकेंड ईयर में जब मैं गेट का प्रिपरेशन किया तो मैंने मोस्टली अपना फोकस जो था मेरा टेस्ट सीरीज था और रिवीजन था, और बस मैं जैसे कुछ टॉपिक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ओएस है, पेजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है इससे, तो मैंने उसको मतलब बुक से प्रेफर किया था। मैंने क्या किया था कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको बुक से पढ़ा था। उससे क्या था कि जैसे मैं जो आगे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के इंटरव्यूज में वो हेल्पफुल रहता है, इसलिए मैंने उसको ऐसा किया था। ओके 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 ओके। और मतलब जैसे वो मैंने सुना है, मैंने खुद जैसे GFG यूज किया था ऑनलाइन, मतलब यूट्यूब के लेक्चर्स प्रेफर करता था, तो वो सभी यूज किए थे कि मतलब लाइक रेफरेंस बुक मतलब कि वो मेन सोर्स था? नहीं, गेट ओवरफ्लो इस बहुत हेल्पफुल है, Yes. ठीक है ना? ओके क्योंकि ओके। गेट ओवरफ्लो मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स का और कोचिंग में सॉल्यूशन मिस्टेक्स मैं देखा हूँ अक्सर, लेकिन ओवरफ्लो में जो हाँ, यस एक्सप्लेनेशन है यस। ना वो गजब है। तो ओके मतलब ओके। क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है गेट की प्रिपरेशन में, तो अगर सॉल्यूशन वाइज तो मैं गेट ओवरफ्लो प्रेफर कर मैं उसका हार्ड कॉपी मेरे पास था उसका प्रीवियस ईयर का, तो मैंने उसको ओके 1 या 2 टाइम कवर किया। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो अच्छा, तो कभी कभी मतलब लाइक डर भी लगता होगा कि यार एक ईयर ड्रॉप किया है, अब गेट की मैं मतलब प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है, डर डर तो था क्या क्योंकि होगा एंड ऑल? डर इसलिए भी था क्योंकि 12th के बाद ही मेरा ड्रॉप था, तो मुझे लगता था कि यार ऐसा भी कहीं दोबारा ना ही, क्योंकि हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ बाय कार्ल मार्क्स। तो मुझे लगता था अगर हिस्ट्री रिपीट कर गई तो मुझे ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा उम्मीद था कि हाँ कि कुछ करेंगे, कुछ अच्छा होगा। तो तो बिल्कुल, और मतलब लाइक रैंक भी आई तो मतलब बढ़िया है, मतलब बहुत हाँ, अच्छा। थोड़ा सा हाँ। तो मतलब कोई स्ट्रैटेजी आपने मतलब लाइक बनाई थी या फिर कोई शेड्यूल लाइक अपनी पढ़ाई का, रिवीजन का, टेस्ट सीरीज का, तो वो लाइक आप शेयर करो तो मतलब काफी हेल्पफुल होगा हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए। वो पहले साल जब मैं गेट तैयारी कर रहा था, क्योंकि मोस्टली टाइम कोचिंग में जाता था, क्योंकि 8-10 आवर्स कोचिंग रहता है, मिड जी का हेक्टिक शेड्यूल है, हाँ हाँ। ठीक है ना? तो अराउंड कभी कभी तो 12 आवर्स तक का कोचिंग रहता था, सुबह 8 से रात को 8 बजे तक। बीच बहुत में लंबा। 1 घंटे का ब्रेक रहता था, तो उस समय तो नहीं, लेकिन आज सेकेंड ईयर में मैंने तो जब मैं सेकेंड टाइम प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो किया था हाँ कि मैंने क्या किया था, जैसे मुझे लगता था कि मैथ्स और एप्टीट्यूड और डिजिटल और डिस्क्रीट हाँ और सी,
क्योंकि ये 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट स्टडी मांगते हैं, और इसमें क्या होता है कि लड़का बिल्कुल। पूरा स्कोर कर सकता है। ठीक है ना? तो मैं इसको हाँ इसको मैं क्या करता था, मैं रात का 3 घंटे जब मेरा सोने का टाइम होता था, तो मैं इन 3 घंटे में हाँ मैं इन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ता था। ये मेरा रेगुलर शेड्यूल है। तो उसके लिए मैं क्या किया कि जब मैं गेट का एग्जाम जब आया, तो उसके 1 महीने हाँ पहले हाँ। जब हमें पूरे सब्जेक्ट रिवाइज करने होते हैं, तो मैंने इन सब्जेक्ट को अलग से टाइम देना मतलब नहीं पड़ा मुझे, क्योंकि मैं इनको रेगुलर ओके ओके पढ़ता था। ठीक है ना? तो और ओके। मैं इस ये मुझे किया मैं, और बाकी मैं सुबह का जो मेरा शेड्यूल रहता था, सुबह मेरे से 6 ओ क्लॉक में उठ जाता था। तो मेरा सुबह का हाँ 4 या हाँ। 4 to 5 आवर्स मेरा ओनली टेस्ट सीरीज रहता था। उसके थोड़ा ब्रेक, ओके। उसके बाद मैं सब्जेक्ट रिवाइज करता था, और शाम को जो रेगुलर बेसिस के जो सब्जेक्ट्स थे जो मेरे ज़्यादा कमजोर थे, जैसे मेरा कमजोर डेटाबेस में मेरा उतना अच्छा कमांड मतलब हाँ था हाँ। कमांड, लेकिन मुझे लगता था कि कहीं के उससे क्वेश्चन में गलत कर जाऊंगा उसका। तो मैं ओके उसमें ओके उस ओके। शेड्यूल में रखता था कि जो उसको मैं रेगुलर पढ़ सकता हूँ। तो उससे क्या हाँ। होता है ना कि जो रेगुलर अगर पढ़ते रहोगे तो कमजोर सब्जेक्ट भी आपका अच्छा हो जाता है गेट के एग्जाम आने तक। ओके 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 ओके। बढ़िया है चीज। तो अब जानते हैं मतलब लाइक थोड़ा टेस्ट सीरीज के बारे में, मतलब कौन कौन सी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी, मतलब टफनेस के मामले में भी और गेट स्टैंडर्ड्स के मामले में भी। एक्चुअली मैं मेरे हिसाब से मैंने तो मेडजी टेस्ट से ज्वाइन किया था और एस का किया था। हाँ। जी। और तो मुझे लगता है कि अगर आपको अपनी रैंक को डिसाइड करना है कि मुझे कितना मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, अगर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, तो मेडजी इज द हाँ। बेटर ऑप्शन। बट सब प्रॉब्लम्स देयर इन क्वेश्चंस देयर मेडजी टेस्ट सीरीज। बट अप्लाइड गेट कोर्स के क्वेश्चन का आपका मतलब मतलब अच्छा क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है, तो अप्लाइड गेट का टेस्ट सीरीज बढ़िया है, क्योंकि ऐसा मेरे फ्रेंड्स काफ़ी प्रेफर करते हैं। तो मुझे लग ओके ओके। अगर हाँ आपको अप्लाइड का मैंने वाकई में नाम सुना हुआ है अप्लाइड का। अप्लाइड मतलब अच्छा क्वेश्चन आपको, अगर प्रीवियस ईयर के अलावा अगर आपको हाँ अच्छा क्वेश्चन का पूरा मतलब चाहिए मॉड्यूल, तो अप्लाइड गेट हाँ। बेस्ट टेस्ट सीरीज। ओके 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 ओके। अच्छा कुछ न्यू क्वेश्चन भी मिलते होंगे जो कभी नहीं देखे, मतलब उनको कभी ना सिलेबस में कवर किया है, तो उनके लिए मतलब कोई शॉर्ट नोट्स बनाते थे या फिर लाइक उन्हें कैसे बेसिकली याद रखते थे। तो मैंने एक्चुअली में क्या करता था कि मैं एक नोटबुक बना रखी थी 400 पेजेस अराउंड। उसमें मैं क्या करता था, जैसे मैं बुक्स में जब पढ़ता था कोई टॉपिक, तो उसमें कुछ नया मिलता था तो मैं उसमें नोट कर लेता था। और टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन मुझसे बनते नहीं थे या मैं सॉल्व नहीं कर पाता था या मुझसे मिस्टेक्स हो जाता था या फिर कुछ नया हाँ कॉन्सेप्ट है, तो मैं उसको उसमें नोट कर लेता हूँ। उससे क्या होता है कि क्योंकि जो बच्चे जो मतलब एस्पिरेंट गलती करते हैं, वो मतलब हर टॉपिक पे उसी पे गलती करते हैं। ठीक है ना? तो वो हाँ उससे बिल्कुल। क्या हो, जब एग्जाम के पहले आप उसको देख लोगे ना, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मैं किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक में वो मिस्टेक कर रहा हूँ, तो आपके दिमाग में रहेगा, और एग्जाम में अगर जब वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप वो मिस्टेक उस टॉपिक पे तो नहीं करोगे। तो ओके ओके। तो अच्छा मतलब लाइक टेस्ट सीरीज में क्या स्कोर रहता था, मतलब कभी कभी कम स्कोर भी आता होगा, तो उसे कैसे बेसिकली हैंडल करते थे। नहीं, जब मैं 2019 में तो कम भी आया है, मतलब बहुत कम भी आया है। हाँ, ठीक है हाँ ना? तो लेकिन उसके लिए मुझे लगता था कि हाँ, ये शुरुआत है, मतलब कभी पहुंचेंगे। तो मतलब मेरा हाँ। जो मतलब मिनिमम जो स्कोर आया हुआ है मेरा फुल सिलेबस में, तो 32 था। ठीक है ना? 32 जब मैं पहला, ठीक है ना, जब मैं 2019 में पहला पेपर दिया था। ओके 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 तो ओके। उसके बाद मैक्सिमम तो मेरा 78 79 तक आया हुआ है। और मेरा ओके ओके। एक्चुअली मेरजी ने जो सीबीटी कराता है ना, एक्चुअल मेरा नंबर हाँ उसमें हाँ। 72 आया था। तो एक्चुअल गेट में भी ओके ओके लगभग उतना ही अराउंड है। ओके ओके दैट्स ग्रेट, मतलब अच्छा है, मतलब स्कोर इतना तो मतलब बढ़िया है, मेड इजी में बुलाना वो भी बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा मतलब मैंने सुना है कि आपने मतलब लाइक कुछ एग्जाम्स भी क्रैक किए हैं, लाइक मतलब डीआरडीओ यूपीपीसीएस, बट थोड़ा इंटरव्यू बिगड़ गया था आपका, तो हाँ हाँ। उसका थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए, मतलब लाइक रिटन एग्जाम का और इंटरव्यू का। यूपी पीसीएल का मेरा यूपी एक्चुअली में ये दोनों एग्जाम जब मेरे निकले ना, तो मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, इस बार तो कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि इन अक्टूबर में यूपी पीसीएल का एई का एग्जाम था। तो और हाँ उसके बाद शायद अक्टूबर में ही डीआरडीओ का भी रिटन था। तो हाँ हाँ यूपीपीसीएल में हाँ। मैं इंटरव्यू जो होता है, यूपीपीसीएल एक्चुअली में जो ऑर्गेनाइजिंग उसकी जो इंस्टीट्यूट है वो आईटी कानपुर है। तो ओके। यूपीपीसीएल का जो एई का पूरा रिटन और उनका पूरा इंटरव्यू का हाँ। जो पूरा फैसिलिटेट कराता है, वो आईटी कानपुर कराता है। तो ओके यूपीपीसीएल का एई का जो इंटरव्यू था वो भी आईटी कानपुर में ही हुआ था। तो ओके जो प्रोफेसर से बैठे थे, मुझे लग रहा तो वो उनका फोकस मेनली जो था वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा था। ठीक है ना? तो ओके ओके। ओके, और मतलब ये उस पर डिपेंड करता है, अगर तुमने ऐसे सब्जेक्ट उनको उनके सामने फेंक दिए, मतलब उनके बता दिए जो काफ़ी एनालिसिस मांगते हैं, जैसे एल्गोरिथम।
तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि मैंने ये गलती की है। मैंने एल्गोरिथम जोश में बोल दिया, फिर मेरे लिए वो घातक हो गया। ओके 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 ओके। लेकिन ये तो था कि मतलब मुझे लग रहा था, काफ़ी हद तक लग रहा था कि मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब मेरे फ्रेंड्स बोलते थे, क्योंकि मेरा रिटन में अच्छा स्कोर था, तो क्योंकि 80% रिटन होता है और इंटरव्यू का हाँ 20% रहता है, तो मतलब मुझे लग रहा था कि, लेकिन वो जो हुआ सो हुआ उसके लिए। उसके बाद फिर ओके डीआरडीओ कोई का नहीं। रिटन। और डीआरडीओ का रिटन का तो ऐसा क्योंकि जो डीआरडीओ मेरा सिलेक्शन एक्चुअली में मेरा 2019 का गेट स्कोर के अकॉर्डिंग हुआ था। ओके ओके। तो क्या करता है डीआरडीओ कि ओ 2000 जो गेट स्कोर के मतलब अकॉर्डिंग गेट स्कोर के अकॉर्डिंग एडमिट कार्ड भेजता है। वो एक कट ऑफ डिसाइड करता है। एडमिट कार्ड वो उन्हीं को भेजता है, वो जो पर्टिकुलर गेट स्कोर के ऊपर जिनका गेट स्कोर होता है। उसके बाद वो उन बच्चों का मतलब रिटर्न लेता है। वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। तो मतलब ओके उसमें क्वेश्चंस मतलब जैसे नॉर्मल सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसके हिसाब से होता है। उसके ओके बाद ओके फिर ओके उसके ओके। बाद फिर इंटरव्यू। उसके बाद फिर मेडिकल होता है उसमें तो इंटरव्यू उसका था 4 ऑफ फेब था और 8 फेब अपना गेट था। 4 ऑफ फेब का डीआरडीओ में था दिल्ली। डीआरडीओ के इंटरव्यू के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा, उनका जो मेनली जो इंटरव्यू फोकस्ड होता है वो प्रोजेक्ट पे होता है, तुम्हारा बीटेक प्रोजेक्ट क्या है। ओके मतलब 40% आपका जो इंटरव्यू डीआरडीओ का है वो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट जो आप बताएंगे कि मेरे फेवरेट हैं, और हाँ 60% उस आपके प्रोजेक्ट पे, बीटेक का जो प्रोजेक्ट आपने किया है उसमें आपका हाँ क्या रोल हाँ। था। और ओके और उसमें और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कौन सा मॉडल आपने यूज़ किया है। काफ़ी मॉडल्स होते हैं, इटरेशन मॉडल हुआ, वाटरफॉल मॉडल हुआ, हाँ हाँ स्पाइरल मॉडल हुआ। हाँ हाँ। ठीक है ना, तो बिल्कुल इसका हाँ मतलब हाँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। डीआरडीओ का इंटरव्यू तो ओके प्रोजेक्ट में अपन थोड़ा सा फंस गए थे, मतलब अपन रिवाइज करके नहीं गए थे। ठीक है ना, तो अपन ये एक्सपेक्ट नहीं किया था हाँ कि हाँ। प्रोजेक्ट भी पूछ लेगा। और ओके 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 ओके। चलो ये इससे था काफ़ी तो हेल्प मिलेगी जो मतलब बच्चे मतलब एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो आप बताते हैं भाई हमारा सिंगर एंड स्पोर्ट्स पर्सन भी है। तो मतलब इन सब चीज़ों ने भी आपकी गेट जर्नी में लाइक हेल्प की, मतलब लाइक स्ट्रेस रिलीव करने में लाइक ऐसा कुछ, या फिर कि मतलब कोई अलग ही मोटिवेशन का सोर्स था? अरे मोटिवेशन का सोर्स क्या था, जैसे मैं कुछ कहूँगा, जैसे मुझे क्या करता था, मुझे जो चीज़ डिस्ट्रैक्ट करती थी मैं उसको ख़त्म कर देता था बिल्कुल। जैसे मुझे व्हाट्सअप मुझे परेशान किया शुरुआत में, मुझे लगता था, मैंने हाँ। 2 साल फिर व्हाट्सअप नहीं चलाया। ठीक है ना, ओह तो माय मैंने गॉड। ठीक है ना, तो जैसे मैं गाना, मुझे अच्छा लगता है गाना, और गाने से मुझे कभी कभी मोटिवेशन मिलता भी है कि अच्छा मुझे गाना ओके। सुनना, मुझे मतलब मैं मतलब लगता था कि स्ट्रेस हो रहा है, चाहे क्वेश्चन हम्म। मतलब जब लग रहा था कि हेक्टिक हो रहा है, तो मैं काफी गाने ओके। सुनता था, आधे आधे घंटे, एक एक घंटे गाना सुनता रहता था, एक गाने को बार बार सुनता था। अच्छा तो भाई से एक गाना भी सुनेंगे, बट एक लास्ट क्वेश्चन हो जाए भाई से फिर, कि डूज एंड डोंट्स कुछ हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए, कि मतलब कि क्या उनको करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा हो जाए फिर एक्चुअली गाना एक सुनेंगे भाई। जो डूज करना चाहिए, मैं मुझे लगता है कि आपको जल्दी सिलेबस कवर करके आपको मोस्टली कॉन्सेप्ट क्लियर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना, आप लोग क्या कहते हैं, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, एक मुझे मतलब ये हाँ मैटर हाँ कतई नहीं करता। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना, तो आप अगर 50 क्वेश्चन भी एक टॉपिक पे लगाएंगे ना, तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अब गेट क्वेश्चन रिपीट तो करता है, कॉन्सेप्ट रिपीट करता है, तो आप कॉन्सेप्ट अगर अच्छा करेंगे, हाँ। तो आप पेपर ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और मतलब रिवीजन ओके। बहुत मैटर करता है, डिवीजन में बहुत सारे मतलब ऐसा अपना शेड्यूल रखो कि जब तक आप गेट देने जाओ ना, तो आप 3 से 4 बार एक सब्जेक्ट कर चुके हो, हाँ। तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बस जाती हैं, तो आपको उस समय रिमाइंड करने कराने में दिमाग को थोड़ा दिक्कत नहीं होगा उतना जब एग्जाम में बैठेंगे। और डोंट्स का मतलब ये है कि लोग टेस्ट सीरीज को बहुत लेट शुरू करते हैं। ठीक है ना, हाँ हाँ लोगों को ये हाँ। लगता है कि मैं पूरा सिलेबस कर लूँ, फिर मैं एक बार रिवाइज कर लूँ, फिर मैं करूँगा, मैं सीधे बिल्कुल 25 में 24 नंबर लेके आऊँगा। ठीक है ना, तो वो फिर इतना लेट हो जाते हैं ना कि वो खत्म नहीं कर पाते टेस्ट सीरीज आखिरी तक। ठीक है बिल्कुल ना, सही तो बात है। मेरे हिसाब से ये एक है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे अगर पढ़ रहे हैं, भले ही नंबर कम आ रहा है, डजेंट मैटर, और आप हाँ उसको बिल्कुल। चला रेगुलर बेसिस पे, आप टेस्ट सीरीज एक सब्जेक्ट आपने किया उसका तुरंत टेस्ट सीरीज दीजिए, उसका फिर एक सब्जेक्ट किया फिर तुरंत दीजिए। और एक और चीज़ होती है कि जैसे किसी टॉपिक में आपके क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहा है, तो लड़के पूरा पूरा सब्जेक्ट को ब्लेम करने लगते हैं कि अपन ने पूरा सब्जेक्ट ही अच्छे से नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, तो इससे आप क्या है ना, कि अगर आपसे कोई टॉपिक का क्वेश्चन आपसे नहीं बनना है, तो उसको वहीं तुरंत पढ़ लो। ठीक है ना, तो और उसके अलावा उस पर सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे मैंने जैसे एल्गो क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहा है, तो आप फिर हाँ एक हाँ क्वेश्चन कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे मान लीजिए नहीं बना। ठीक है ना, तो हाँ। आप क्या सब फिर कहते हैं आपने कि एल्गो ही अच्छे से नहीं पढ़ा है, आप इस पे स्ट्रेस देने लगते हैं।
ठीक है ना। तो तो ये होता है, चीजें जो होती हैं आपका टाइम वेस्ट कराएंगे, कुछ मतलब नहीं है इनका। तो इससे अच्छा कि आप उस टॉपिक पे जिस पे आप फंस रहे हैं उसको तुरंत उस पर हाँ हाँ, सॉल्व करिए उसका क्वेश्चन, और बस उसको फिर वहीं छोड़ दीजिए, उस पर स्ट्रेस देने की बिल्कुल जरूरत सर, नहीं ये है। ठीक है ना। तो और निगेटिव ये मार्क्स मिनिमम जो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करिए। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में 20% भी डाउट है तो उस पर रिस्क मत लें। एनएटी पे आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हाँ हाँ जो ओके, नेगेटिव मार्क्स क्वेश्चन है तो उन पर रिस्क लेने की हाँ जरूरत नहीं है। और नया जो ओके, ऐड हुआ है मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस वाला, और हाँ उसके लिए हाँ मैं ये बोलूंगा उसके लिए इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको इजीली आप सिंगल करेक्ट जैसा भी ट्रीट करेंगे, क्योंकि उसमें भी कुछ हाँ, ऐसा कुछ बिल्कुल खास है नहीं। बिल्कुल सही बात है। वो अगर आपकी कॉन्सेप्ट उसके क्लियर है लिए तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हाँ आने वाली। उसके लिए आपको कुछ मतलब स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि लोग कह रहे हैं अलग से तैयारी, क्या है उसमें, कुछ है नहीं इतना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है वो तो चलो आकाश भाई, एक गाना हो जाए हमारी मतलब जनता के लिए, उनका मतलब लाइक गाना वो भी जाने की मतलब लाइक पढ़ाई वाले बच्चे नहीं होते, मतलब सिर्फ कहते हैं अलग जो भी मतलब कि एग्जाम क्रैक करते हैं, अलग उस फील्ड में भी होते हैं। गाना मतलब क्या, रोमांटिक सॉन्ग, रोमांटिक। अरे कोई भी भाई जो आपसे आपका मन करे वो सुना दो, बस एक लाइन दो लाइन जो भी आपका मन। किसी रोज उससे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, न जाने है कब वो बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। थैंक यू। एक नंबर भाई, एक नंबर, एक नंबर यार, मतलब गजब गाना है, मतलब बहुत सही गाया है यार मतलब। अच्छा मतलब सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट वार्ट लेते रहते हो यार फिर तो मतलब। एक्चुअली मेरी मम्मा बहुत अच्छी सिंगर है, इसलिए कुछ सिखाती रहती है। ओके ओके, मतलब लाइक फैमिली से इनहेरिटेड, ओ माय गॉड। हाँ चलो जेनेटिक है, बढ़िया मुझे है। लगता है कभी कभी ऐसा। सीखा नहीं हूं मैं कहीं। ओके, नहीं बहुत बढ़िया आपने गाया मतलब। चलो तो आपसे आप मिल करके और बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आकाश, वी थैंक यू, थैंक विश यू, थैंक ऑल यू। द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, यू तो ऑल्सो। थैंक मिलते यू, हैं थैंक ऐसे यू। में, मिलते मिलते हैं बिल्कुल ऐसे में, आज ही में मिलेंगे। एक बिल्कुल। चुस्की चाय के साथ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।